दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में ताकत कहाँ से आती है? दोस्तों कौन सी धातुएं हैं जिनसे हमारे शरीर में ताकत आती है? जैसे रस, रक्त, मांस धातु पर टिकी है। दोस्तों अगर ये धातुएं मजबूत होती हैं तो हमारा शरीर ताकतवर रहता है, स्वस्थ रहता है, जिसके कारण बीमारियों से दूर रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन धातुओं को मजबूत करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर उन चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आज रस धातु क्या है। धातु के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहले हम जानते हैं रस धातु के बारे में। दोस्तों भोजन जो हम करते हैं, इस भोजन से जो हमें तत्व मिलता है, जो पोषक तत्व मिलता है, वो रस के रूप में बनता है। और फिर रस के रूप में बना हुआ भोजन क्या करता है? रक्त धातु को बनाता है। तो पहले को हम क्या कहते हैं? रस धातु, फिर होता है रक्त धातु। यही रस धातु से बनकर खून का निर्माण करता है। यही धातु से बनकर दोस्तों क्या खून का निर्माण करता है। इसके बाद आता है मांस धातु। रक्त धातु से मांस धातु और शरीर का फिर बल्क होता है। इस शरीर का पूरा बल्क बनता है, सिस्टम बनता है। यानी कि अगर आपका रस मजबूत हो तो रक्त बढ़ेगा, और रक्त मजबूत होगा तो शरीर में मांस बनेगा। तो आपने जाना ये तीन धातुएं हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धातुएं हैं। रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए तो जो कुछ हम खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो जो कुछ आप खाते पीते हैं उसका रस सही से नहीं बन पाता है, और जब रस सही से नहीं बन पाएगा तो रक्त नहीं बनेगा, और जब रक्त नहीं बनेगा तो दोस्तों मांस नहीं बनेगी शरीर में। इसलिए आपको अपने डाइजेशन पर सबसे पहले काम करना होगा। डाइजेशन की बात करें तो जो आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, जो चीज़ें पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, उन चीज़ों को खाने से बचना होगा। जैसे बाहर की तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, ठंडा पेय पदार्थ, इन सारी चीज़ों से बचना होगा। ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए नुकसान है। इसके अलावा चीनी, मैदा, रिफाइन में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। इन सारी चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें तुरंत आपको त्यागना होगा, तब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, आपको खाने पे ध्यान देना होगा। खाने की हम बात करें तो दोस्तों रात के खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। दिन का खाना जब भी आपको खाना हो खाइए, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पूरा शरीर आराम की मोड में चला जाता है। इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। खास करके आपका पाचन तंत्र, आपका पैनक्रियाज जो खाने को पचाता है वो जूस सूर्य डूबने के बाद कम बनता है, जिसके कारण आज के समय में सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आप समझ गए, आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम पे भी ध्यान दीजिए। ये हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। अब हम चलिए दोस्तों जानते हैं धातु पोषक जड़ी बूटियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो धातु पोषक कही जाती हैं? उनमें से पहली जड़ी है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे प्रचलित, सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। अगर हम इसके गुण की बात करें तो ये शरीर में ताकत लाती है, रसायन और दोस्तों स्टेमिना को बढ़ाने वाली है।
अश्वगंधा से दोस्तों आरबीसी काउंट और मसल्स ग्रोथ बढ़ती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। अश्वगंधा में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर 3 ग्राम ले रहे हैं तो सुबह शाम, 5 ग्राम ले रहे हैं तो एक बार। कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो कैसे हमारे शरीर पे असर करता है, तो दोस्तों ये रस और रक्त को पोषण, मांस धातु को मजबूत करता है। तो पहली जड़ी बूटी हो गई अश्वगंधा। दूसरी जड़ी बूटी है शतावरी। शतावरी की बात करें तो दोस्तों विशेषकर स्त्रियों के लिए इसे श्रेष्ठ रक्तवर्धक और हार्मोनल संतुलन करने वाला माना गया है। शतावरी से आरबीसी और हार्मोनल हेल्थ में सुधार आता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ एक बार ले सकते हैं या डिवाइड डोज में ले सकते हैं। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें यानी कैसे असर करता है, तो दोस्तों यह रस रक्त धातु का पोषण करता है, थकान व कमजोरी को दूर करती है शतावरी। तीसरी जड़ी बूटी की बात करें वो है बिंदारी कंद। बिंदारी कंद के गुण की बात करें तो दोस्तों यह बलवर्धक है, पोषक है, रसायन है, इसमें कई सारे फायदे हैं। बिंदारी कंद से दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस और मसल्स ग्रोथ में मदद मिलती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो 5 से 10 ग्राम चूर्ण दूध या शहद के साथ आप ले सकते हैं। यह कैसे हमारे शरीर पे असर डालता है, ये मांस धातु यानी मसल्स का पोषण करता है, शरीर में बल और ताकत को बढ़ाता है। अगला चीज है दोस्तों जो सबसे प्रचलित है, जिसे अद्भुत रसायन कहा जाता है, वो है त्रिफला। त्रिफला दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। त्रिफला जो है आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ को नियंत्रित में रखता है। त्रिफला क्या करता है, पाचन को सुधारता है, टॉक्सिन को हटाता है, जिससे आपका रस शुद्ध होता है। तो त्रिफला का सेवन रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसके बाद अपने आप रूटीन में शामिल कर सकते हैं गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़, यही गुड़ जो देसी गुड़ होता है, गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त धातु को मजबूत करता है। गुड़ का सेवन कब करें? गुड़ का सेवन दोस्तों आप दिन में कभी भी जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर के ऐसे चूसना चाहिए। ऐसे करने से दोस्तों खाना जल्दी से पचता है और यही सबसे फायदेमंद है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ कैसे काम करते हैं। दोस्तों ये डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को सुधार कर रस धातु को सही बनाती है। रस से रक्त का क्वालिटी बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीजेनिक गुण जो है स्ट्रेस कम करके शरीर को ऊर्जा और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे, खून साफ रहे, शरीर में ताकत बनी रहे, मांसपेशियां जो है मजबूत हो, कमजोर ना हो, तो अश्वगंधा, शतावरी, बिंदारी कंद, गिलोय और त्रिफला जैसी जड़ी बूटियों को अपने डेली लाइफ में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जो है मात्रा को कम ही रखें। दोस्तों सिर्फ आपके धातुओं को पोषण देगी, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को, स्टेमिना को और जीवन शक्ति को भी बढ़ाएगी। तो ये सबसे फायदेमंद औषधियाँ हैं। इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पर आधारित अपलोड होती है, उसे ज़रूर सुनिए। आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करें। दोस्तों
एक बात का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी अच्छी जानकारी आपके पास होगी, आप उतने ही ज़्यादा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।